पंडाल में आए हो कथा सुनने के लिए, तो जिंदगी में जितना हो सके पहली बात तो कोई गलत काम करो नहीं, और अगर कोई गलत काम हो भी जाए तो परमात्मा की शरण में आ जाओ, आपके वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बताओ महाराज प्रसंग कहाँ चल रहा था, हम तो भूल हो जाते। बताओ परीक्षित कहाँ रो रही, पापा रो रहे अच्छा धुंधकारी के पापा रोए रहे हैं, तो ठीक है। तो तुम बताओ परीक्षित महाराज छुपाया है, पापा को छुपाया है। आइए महाराज श्री सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों के ऋषियों। इधर धुंधकारी ने अपने पिताजी को धक्का मार दिया, और जब धक्का मारा तो आत्मदेव ब्राह्मण जो थे वो महाराज रोने लगे। जब रोने लगे तो वो सोचने लगे मन ही मन में कि जिस पुत्र के पीछे मैं मरने के लिए जंगल में चला गया था, और जिस संतान के पीछे मैं मरने के लिए तैयार हो गया था, आज वही संतान मुझे मार रही है। अब मैं इस समाज में संसार में अपना मुख कैसे दिखाऊंगा, अब मुझसे और जिया नहीं जाएगा। तो उसी समय धुंधकारी तो महाराज आत्मदेव को मार करके चला गया। इधर आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हो रहे। आत्मदेव ब्राह्मण के पास में आए गौकर्ण महाराज। जब गौकर्ण महाराज आए तो गौकर्ण ने अपने पिता को उदास देखा। तो उदास देखने के बाद में गौकर्ण ने कहा, पिताजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो, और आप इतने आज दुखी क्यों हो। तब महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि हे गौकर्ण, दुखी तो हम इसलिए हैं कि जिस संतान के पीछे मैं मरने के लिए जंगल में गया था, आज वही संतान मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है, मुझे मार रही है। बेटा गौकर्ण, अब मैं और जी नहीं सकता, मुझे ऐसा कोई मार्ग बता दो जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए, क्योंकि मुझे पता चल गया कि दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं है, ना कोई किसी का बेटा, ना कोई किसी की पत्नी, ना कोई किसी का खानदान, कोई किसी का नहीं है। मुझे ऐसा मार्ग बता दो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तब गौकर्ण महाराज ने जवाब दिया, पिताजी अगर आप अपनी मुक्ति कराना चाहते हो तो मुक्ति का केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है परमात्मा का रास्ता। अगर आप भगवान की शरण में जाओगे तो वहां केवल और केवल आपको सुख ही सुख मिलेगा, आपको वहां दुख नहीं मिलेगा। सही बात है, दुनिया वाले आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा का हो जाता है भगवान कभी उनको धोखा नहीं देते हैं। इसीलिए कहा जाता दुनिया में लगे रहो कोई बात नहीं, दुनिया में लगना अच्छी बात है, लेकिन मन से ना लगो। दुनिया किसके काबिल है, दुनिया केवल और केवल मुंह के काबिल है। दुनिया वालों के मुंह लग जाओ, लेकिन कभी मन न लगाओ दुनिया वालों से। मन किससे लगाओ, किससे लगाओ, भगवान से। मानते हो इस बात को? हाँ, मन हमेशा भगवान से लगाओ और कहो कि हे परमात्मा, आपने हमें दुनिया में भेजा, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसे इस काबिल बनाओ जो मैं तन मन धन से आपका ही हो जाऊं। मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। और सही बात है, बेटा आपका साथ तभी तक देगा जब तक आप काम कर रहे हो, और जब तक आप अच्छी तरह हाथ पांव चल रहे हैं तब तक बेटा साथ दिए। और जो हाथ पांव टूट गए, एक बार चारपाई पे गिर गए, तो फिर बच्चा पानी उनाई पे वही है, ध्यान रखियो मैया। हाँ तो ठीक है, बच्चों से कम मोह किया करो। बच्चों से क्या, दुनिया वालों से बहुत कम मोह किया करो। सबसे ज्यादा प्रेम हमारे परमात्मा से किया करो, क्योंकि उसकी शरण में अगर आप जाओगे तो वहां कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा। तो आज उसी समय गौकर्ण महाराज ने जवाब दिया, पिताजी अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो मुक्ति का केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है परमात्मा का रास्ता। आप अब भगवान का रास्ता अपना लो, और अपना करके आप परमात्मा के हो जाओ, आपकी मुक्ति हो जाएगी। उसी समय आज परीक्षित महाराज गौकर्ण महाराज ने जब ये उपदेश दिए, तो उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी मोह माया को त्यागा। मोह माया को छोड़ करके आज आत्मदेव गए और जा करके परमात्मा का भजन करने लगे, भगवान में ही लीन हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की।
अच्छा, एक बात हम आप लोगों को बताएं कि बहुत से लोगों के मन में एक शंका होती है, बहुत बड़ी शंका। लोग ये कहते हैं कि भजन क्या जंगल में ही जाकर के होता है? बहुत से लोग ये कहते हैं क्योंकि पहले के राजा महाराजा जो होते थे ना बुजुर्गों, जब उनके ऊपर वृद्धावस्था आ जाती थी तो वो जंगल में ही निकल जाते थे भजन करने के लिए और भजन करते थे। लेकिन इसका एक कारण है, भजन आप चाहे जंगल में रह के करो, चाहे घर में रह के करो, चाहे कहीं भी करो, लेकिन भजन आपका तभी सफल होगा जब आप मोह माया को त्यागोगे। और आप जा रहे हो जंगल में, एक दिन गए, 2 दिन रहे, चलो भजन में मन लगो, तीसरे दिन वो पता नहीं बच्चा क्या कर रहे घर है, और एकदम से याद आ जाए घर की, और फिर कमंडल लेके घर को दौड़ पड़ो, और जो बच्चन ने फिर मारो सो फिर जंगल में आ जाओ, फिर राम 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 जपन लगो। तो ऐसे भजन नहीं होता है। भजन तभी होगा जब आप मोह माया को बिल्कुल त्याग दोगे, और त्याग करके आप पूर्णता भगवान में समर्पण हो जाओगे, उसी दिन आपका भजन पूरा हो जाएगा। और भगवान का जो भक्त होता है ना, वो महाराज किसी भी हालत में रहे, लेकिन भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते। एक समय की हम आपको बात बताएं, एक दृष्टांत याद आ गया कि एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आप हमें ये बताइए कि दुनिया में मनुष्यों को आप ही बनाते हो? भगवान बोले हाँ बनाते हैं। तो भक्त ने पूछा, आप दुनिया में अच्छे लोगों को भी भेजते हो, बुरे लोगों को भी भेजते हो, यानी जो धर्म करते हैं दुनिया में वो भी है और अधर्म करते दुनिया में वो भी है? तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती। भगवान बोले कौन सी? तो भक्त बोला, जब बताओ जो दुनिया में पाप करते हैं आप उन्हें रोकते क्यों नहीं हो? और आप पापियों को अगर रोकने लगो तो पृथ्वी पर फिर पाप ही ना हो, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? तो भगवान ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि भक्त तुम्हें नहीं पता है, मैं मनुष्यों को तो बनाता हूँ और बना करके उन्हें पृथ्वी पर भेज देता हूँ, लेकिन जब मैं मनुष्य को पृथ्वी पर भेजता हूँ तो फिर हम उनसे ये नहीं कहते कि तुम चाहे अच्छो करो चाहे बुरो करो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना हो तुम वो करो। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है, कैसा, जिसके अंदर भगवान ने हर चीज डाली है। अगर आपको जानवर बना दिया जाता है तो जानवरों का काम क्या है परीक्षित महाराज? खूंटा पे बंधे रहो, खाओ पियो, फिर मस्त परे रहो, जानवरों का यही काम। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य के अंदर सोचने की बुद्धि है, भगवान ने दिमाग दिया कि अच्छा है काम या फिर बुरा है, ये आप अपने दिमाग से सोच सकते हो। करने के लिए आपको हाथ दिए, आपको आपकी भुजाओं में ताकत दी, चलने के लिए आपको पैर दिए, बोलने के लिए आपको मुख दिया, हर चीज भगवान ने आपको दी। तो मनुष्य ही केवल ऐसा है जिसके अंदर भगवान ने हर सुविधा उपलब्ध की है। जानवरों के अंदर ऐसा नहीं है, वो खुद खूंटे से छूट करके कहीं नहीं जा सकते, अपने हाथों से चारा डाल करके नहीं खा सकते, लेकिन मनुष्य ये सब कुछ कर सकता है। मनुष्य अपनी बुद्धि, अपनी मति और अपनी गति केवल और केवल बुजुर्गों अपने कर्मों के द्वारा चलाता है। ये बात मेरी ध्यान रखना, मनुष्य अपनी गति और अपनी मति केवल और केवल अपने कर्मों के द्वारा चलाता है। भगवान ये कहते हैं कि मैंने मनुष्य तुम्हें बनाया और मैंने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा, अब चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, कर्म तुम्हारा है, और जब मरने के बाद मेरे पास में आओगे तो फिर हिसाब हमारा है? अच्छा, हम आपको एक बात बताएं, स्कूल होता है, स्कूल नवलदे मैया स्कूल होता है, तो स्कूल में क्लासें होती हैं, तो एक क्लास होती है उसमें होशियार बच्चे भी होते हैं और उसी क्लास में कमजोर बच्चे भी होते हैं। तो पढ़ाई होने के बाद में, बड़े दिमाग से सोचना इस बात को, पढ़ाई होने के बाद में जब एग्जाम का टाइम आता है, परीक्षा का टाइम, तो जब परीक्षा होती है तो एक ही क्लास में होशियार बच्चे भी बैठते हैं और कमजोर बच्चे भी बैठते हैं परीक्षा देने के लिए। अब जो होशियार हैं वे तो अच्छो लिखी, और जो कमजोर हैं परीक्षा तुम्हारा जब बेकार अच्छो लिख ली। तो जब बच्चे पेपर देते हैं तो
क्लास का जो मास्टर होता है वो हर बच्चे की कॉपी देखता है पास में जा जा करके कि देखे कौन बच्चा क्या लिख रहा है। अब मास्टर होशियार बच्चे की भी कॉपी देखेगा और कमजोर बच्चे की भी कॉपी देखेगा। अब मास्टर ये देखता है कि होशियार बच्चा क्या लिख रहा है और कमजोर बच्चा क्या लिख रहा है। अगर होशियार बच्चा गलत भी लिख रहा होगा तो मास्टर उसे रोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मास्टर ये बात जानता है। कौन सी बात? कि तुम चाहे अच्छा लिखो चाहे बुरा लिखो नंबर को दिए। हाँ, चाहे तुम अच्छा लिखो चाहे बुरा लिखो नंबर तुम्हें हम देंगे। वैसे ही परमात्मा कहता है कि चाहे तुम अच्छा कर्म करो चाहे बुरा करो, जब मरने के बाद में मेरे पास में आओगे तो सजा कौन देगा? हम देंगे। हम सब परमात्मा के कौन है? स्टूडेंट। भगवान कौन है? हमारा टीचर। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हम ये सब तुम्हारी संसार में परीक्षा ही चलती हैं। अगर अच्छा काम करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे और बुरे काम करोगे तो फिर मरने के बाद में नरक में जाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज आज इधर धुंधकारी ऐसे पाप करने लगा। जब धुंधकारी पाप करने लगा तो आत्मदेव ब्राह्मण जो थे वो तो जंगल में चले गए। जाने के बाद में भगवान का भजन करने लगे। इधर गोकर्ण महाराज जी जो थे वो भी परमात्मा में लीन हो गए। एक समय के बाद धुंधकारी अपनी मैया धुंधली के पास में आया और धुंधली के पास में आकर के जवाब दिया, मैया मोए धन दे दे। अब धुंधली बोली, दारी के जितनो धन तो तू सब ले गो और तूने सारे धन का नाश कर दिया। कहीं तूने शराब पी ली, मांस खा लिया, ऐसे तूने पाप किए। अब मेरे पास में धन कहां से? तूने सारे घर का धन जो था सब विनाश कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। धुंधकारी बोलो, देख मैया हम जब तो जानते हैं कि तू कहूँ ना कहूँ छुपाएंगे तो धरे ही है धन, तो हमें चुपचाप दे दे। अच्छा, माताओं की खास बात होती है कि हमने नोटिस किया परिजन महाराज और हम तुम्हें नोटिस करवाए रहे। ठीक है, माताओं की एक खास आदत होती है। कौन सी? कि अगर इनके पतियों से लड़ाई हो जाए तो जिनको एक बटुआ होता करे पर्सनल वाला, हाँ प्राइवेट वालों इनको खाता होते हैं तो महाराज जे अपनों वो प्राइवेट खाता का नहीं बताती, चुप्पा धरे रात हमें पता जेब धरे हाँ, तो वही जे मैया हंस रही है। अच्छा, जो हंसो सो फंसो तब जाके मानी तुम सबको प्राइवेट खाता है? हाँ, तो देखिए कहा जाता है कि माताओं की खास आदत होती है कि इनके पास में जब घर में कछु ना रहे, कछु, तो इनके पास में 200-400 रुपया निकले याद। हाँ, क्योंकि इनकी जो मनी होती है ना वो अलग ये बना करके रखती है अपना। तो ऐसे ही मैया धुंधकारी ने जवाब दिया, देख मैया हम तो जानते हैं कि तू धन कहूँ ना कहूँ छुपाए के रखे हैं, तो ऐसा कर वो धन सब हमें दे दे। धुंधली बोली, नहीं नहीं हम तुझे नहीं देंगे, ऐसा कर अभी वो धन बहुत गड़ा हुआ रखा है, जब कल तू आना तो हम निकाल देंगे तुझे दे देंगे। धुंधली ने ऐसे बहाना बना करके धुंधकारी को वापस भेज दिया। भेजने के बाद में दूसरा दिन हुआ, धुंधकारी फिर से आया, बोला मैया धन दे दे। अब धुंधली बोली, अब जो दुश्मन हमें मारी अगर धन ना हमने जाए तो। सो आज धुंधली बोली, देख लाला अब मेरे पास में बिल्कुल भी धन नहीं है, तू लौट जा यहाँ से। जो इतने वचन कहे सो धुंधकारी को क्रोध आ गया। जब धुंधकारी को क्रोध आया तो महाराज रखी रहे कोना में लाठी, सो धुंधकारी ने उठाई वही लाठी और अपनी मैया को मारन लग गो। अपनी मैया को बहुत पीटा धुंधकारी ने, बहुत पीटा। आज वो धुंधकारी अपनी मैया के खजाने में से धन निकाल करके ले गया, भाग गया धुंधकारी। और इधर वो धुंधली को जब इस बात का पता चला कि मेरे पुत्र ने मुझे मारा, अब मैं समाज में जाऊंगी कैसे मुंह दिखाऊंगी, तो धुंधली को इस बात का बड़ा ही अफसोस हुआ। गांव में एक महाराज कुआं था, तो मैया भाई कुआं के पास में गई और जाए के आज धुंधली ने उसी कुएं में छलांग लगा दी। जब मैया ने छलांग लगाई तो आज धुंधली के प्राण पखेरु उड़ गए। अब मैया जो थी वो भी मर गई, आत्मदेव थे वो जंगल में ही चले गए, गोकर्ण जो थे वो भगवान की भक्ति से ही फुर्सत नहीं उनको मिलती। अब धुंधकारी पूरी तरीके से आजाद हो गया। अब तो महाराज जब घर में कुछ भी नहीं रहा तो अब धुंधकारी चोरी करने लगा।
चोरी के साथ साथ डकैती डालने लगा, 5-5 वेश्याओं की संगत करने लगा। एक बात बताएं, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी भी पराई स्त्री की, पराई नारी की संगत मत करना, क्योंकि पराई स्त्री और पराई नारी विनाश का कारण होती है। ध्यान रखना, क्योंकि कहा भी जाता है कि महाराज बड़े सुंदर शब्दों में लिखा कि प्रीत करे तो और करे मर्द से, नारी से प्रीत करे ना, और नारी अपनी नहीं होवे दिन आए मौत मरेना। लिखा ए प्रीत करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीत करे ना, नारी अपनी नहीं होवे दिन आए मौत मरेना। और आपको हम प्रमाण दे दें कि जिसने पराई नारी की संगत की, उसका हाल क्या हुआ। सुनो, प्रीति करी थी भाई रावण ने, सीता मार लाए। त्रेता युग में रावण, कहा जाता है बुजुर्गों की, रावण के जितना ज्ञानी और रावण के जितना विद्वान संसार में आज तक न कोई हुआ न कोई होगा, लेकिन नारी के चक्कर में मार खा